कुछ उदाहरण। किसी बैंक में रसिका ने अपने बैंक खाते में 100 रुपए जमा किए, लेकिन खाते में अपर्याप्त राशि रखने के कारण दंड के तौर पर बैंक ने 5 रुपए निकाल लिए। रसिका द्वारा बैंक में जमा की गई राशि को और बैंक द्वारा निकाली गई राशि को पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। बैंक खाते में धनराशि जमा करना और बैंक खाते से धनराशि निकालना विपरीत स्थितियां हैं। साधारणतः हम जमा की गई राशि को धन चिन्ह से और निकाली गई राशि को ऋण चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इस तरह से जमा की गई राशि व्यक्त की जाएगी धन 100 से और निकाली गई राशि व्यक्त की जाएगी ऋण 5 से। अगला उदाहरण, एक स्प्रिंग के दोनों सिरों को खींचकर विस्तारित करने पर उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ती है और दोनों सिरों को दबाकर संकुचित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से घटती है। बढ़ती हुई लंबाई और घटी हुई लंबाई को उचित चिन्ह दे और संख्या रेखा पर व्यक्त करें। बढ़ी हुई लंबाई और घटी हुई लंबाई दोनों विपरीत स्थितियां हैं। साधारणतः हम बढ़त को धन चिन्ह से और घटाव को ऋण चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इस तरह से स्प्रिंग की बढ़ी हुई लंबाई 10 से व्यक्त की जा सकती है और स्प्रिंग की घटी हुई लंबाई ऋण 5 सेंटीमीटर से व्यक्त की जा सकती है। संख्या रेखा पर इन पूर्णांकों यानी इंटीजर्स को व्यक्त करने के लिए पहले हम एक रेखा बनाएंगे और उस पर बराबर अंतर पर कुछ बिंदु अंकित करेंगे। इनमें से किसी एक बिंदु को हम 0 नाम देंगे। चलिए 10 को संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। संख्या रेखा पर सभी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के दाईं ओर और सभी ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स 0 के बाईं ओर व्यक्त किए जाते हैं। चूंकि 10 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए हम 0 के दाईं ओर 10 कदम चलेंगे और 10 व्यक्त करेंगे। इसी तरह ऋण 5 को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए 0 के बाईं ओर 5 कदम चलेंगे और इस प्रकार ऋण 5 व्यक्त करेंगे। अगला उदाहरण, किसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही जवाब के लिए 1 गुण और गलत जवाब के लिए ऋण 1 गुण निर्धारित किया गया। इस प्रतियोगिता में समीर, नैना, रेशमा और दिनेश ने भाग लिया। प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, इस कारण समीर को ऋण 7 गुण, नैना को ऋण 12 गुण, रेशमा को धन 2 गुण और दिनेश को धन 4 गुण मिले। गुणों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए और पता कीजिए कि इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा होगा। किसी क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमें समीर, नैना, रेशमा और दिनेश के गुणों की तुलना करनी होगी। इसके लिए आइए सभी के गुणों को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। हम ऋण 7 को संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर 7 कदमों की दूरी पर, ऋण 12 को संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर 12 कदमों की दूरी पर, 2 को संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 2 कदमों की दूरी पर और 4 को संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 4 कदमों की दूरी पर व्यक्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऋण 12 सबसे बाईं तरफ है, इसलिए यह दी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। फिर दाईं ओर चलते हैं। अब यहाँ ऋण 7 है जो कि ऋण 12 के दाईं ओर है, इसलिए ऋण 12 से बड़ी संख्या है, लेकिन यह 2 और 4 के बाईं ओर है, इसलिए इनसे छोटी संख्या है, इसलिए हम इसे ऋण 12 के बाद लिखेंगे। फिर अगली संख्या है 2, यह ऋण 12 और ऋण 7 के दाईं ओर है, इसलिए इनसे बड़ी संख्या है, लेकिन 2 4 के बाईं ओर है, इसलिए 4 से छोटी संख्या है, यानी कि संख्या ऋण 7 के बाद 2 लिखी जाएगी। चूँकि 4 इन सभी के दाईं ओर है, इसलिए इन सभी से बड़ी संख्या है, इसलिए 2 के बाद लिखेंगे 4। इस प्रकार संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कर हमें एक क्रम प्राप्त हुआ है। संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाला क्रम आरोही क्रम कहलाता है। अगर इसे ही हम उल्टा करें, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो यह एक अवरोही क्रम कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 4 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए प्रतियोगिता का विजेता होगा दिनेश। आज हमने देखे पूर्णांकों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को देखेंगे।